तो हम लोग देख रहे थे जेएसपी में एचटीएमएल फॉर्म को आप कैसे हैंडल करेंगे वो चीज देख रहे थे, राइट। ठीक है, आज हम आपको बताते हैं जेएसपी में। उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज, अगर आप जावा प्लेटफॉर्म पे अगर प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो उसमें सबसे पहले आपको एक कनेक्टिविटी भी सीखना होगा। कनेक्टिविटी का सेम रूल है, चाहे तुम जेएसपी में डेटाबेस को कनेक्ट करो, आप जेएसपी में डेटाबेस को कनेक्ट करो, ठीक है, या फिर स्विंग से डेटाबेस को कनेक्ट करो, दोनों का दोनों का सेम रूल है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा था ना कि पीएचपी को माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करते हैं, पीएचपी को माई एसक्यूएल से आप कैसे कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से जावा को या जेएसपी को आप माई एसक्यूएल या ओरेकल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, उस चीज को देखना होगा आपको। तो सबसे पहले क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर देख ले जावा को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, जावा को हम लोग डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको क्या कर देते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। अभी जावा को मैं ओरेकल से कनेक्ट कर रहा हूँ, तब मैं जेएसपी में फिर मैं जेएसपी से ओरेकल को कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले जावा जेडीबीसी का क्या रूल्स है, तो आप में भी कोर जावा में जेडीबीसी नहीं पढ़े होंगे, सिलेबस में भी जेडीबीसी नहीं है। जेडीबीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप जावा को किसी भी डेटाबेस से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जावा को किसी भी डेटाबेस से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसका 6 स्टेप है, वो 6 स्टेप आपको याद रखना होगा। हाउ डू यू कनेक्ट जावा विथ डेटाबेस, ठीक है। वही कोडिंग एग्जैक्ट हम लोग को किस में करना होगा, जेएसपी में करना होगा, राइट। ठीक है, तो आइए आज के क्लास में हम लोग कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें ताकि हम लोग जेएसपी में यूज करें डेटाबेस कनेक्टिविटी। मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी अभी लेट से बताता, लेकिन कनेक्टिविटी इसलिए मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आप अगर जावा प्लेटफॉर्म पे भी वेबसाइट अगर बना रहे होंगे या स्विंग में भी अगर आप काम कर रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट वही है, सेम। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेटबिन्स। आप मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे सपोज अगर आप इसमें भी जानते होंगे, इसमें भी नॉर्मल चीज है, स्विंग स्विंग कुछ स्टूडेंट्स जान भी रहे होंगे। जैसे मान लो कि अगर कनेक्टिविटी करना चाहते हो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, अभी तो जीएसपी में हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, अगर जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ना है तो तुमको ये करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे तुम जावा को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे तुम क्या करोगे, जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट। यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट नेम में, प्रोजेक्ट नेम में दे देता हूँ BCA6 BCA6_AKU। ठीक है, ये हमारा विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, इसमें विंडो वाला प्रोजेक्ट है, राइट। और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे इसको तुम रखना चाहते हो ब्राउज करके रख सकते हो, ब्राउज कर दो। हम वहीं पे चलते हैं, BCA6 वेबटेक बना हुआ है यहाँ पे,
बैक थोड़ा सा जाते हैं। बीसीए के 6 वेबटेक, इसी के अंदर हम आपका एक फोल्डर मतलब एक प्रोजेक्ट बना देते हैं, ओपन, और यहाँ पे क्या कर दिए, फिनिश। जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन यूज करने का मतलब कि स्विंग यूज करना, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप, जो आप VB.NET में आपने देखा था। VB.NET में जो आपने देखा था, तो सबसे पहले तो मैं अभी कनेक्टिविटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी स्विंग पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर स्विंग पे काम करना भी है तो यहाँ पर देखो, आप प्रोजेक्ट में किस नाम से अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, BCS6 AKU। इस पे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे, और यहाँ पर देखो क्या है, जे फ्रेम है ना, जे फ्रेम, यानी जो आप VB.NET में फॉर्म लेते थे, ये जे फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। और यहाँ पे मान लो कि मैंने नाम दे दिया है अभी सिंपल माई कनेक्शन, या मैं JDBC नाम से बना देता हूँ, JDBC, JDBC के नाम से, और मैंने यहाँ पे फिनिश किया। JDBC के नाम से एक क्लास बन गया, राइट। अब यहाँ पे इस फॉर्म पे प्रॉपर्टीज, यहाँ देखो प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पे सारा GUI कंपोनेंट्स है, राइट। कैसे आपका इसमें रहता था VB.NET में, अब यहाँ पे कोई भी अगर चीज आप यूज करना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी होगा। मान लो कि सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया मैंने यहाँ पर एक लेबल ले लिया, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक लेबल दे दिया, राइट। फिर एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया मैंने ले लिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को तुम यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो, और ये जे लेबल है तुम्हारा, राइट। और एक मैंने बटन ले लिया, ये हमारा बटन है। अब याद करो GUI कंपोनेंट्स, ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज विंडो है, ठीक है। आप सभी का नाम चेंज कर सकते हो, इस पे ऐसे भी राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे नाम दे दिए इंटर SQL कमांड, इंटर SQL कमांड। मैं जस्ट इस बनाने के बाद इसको फिर JSP में आपको कन्वर्ट करूंगा। पहले मैं कनेक्टिविटी बता देता हूँ, इंटर SQL कमांड। अब यहाँ पे ये जे बटन, ये क्लिक भी एक बार क्लिक करने के बाद फिर दूसरा बार क्लिक करोगे तो ऐसे भी एडिट कर सकते हो। इस बटन का नाम दे दिया मैंने, ठीक है, एग्जीक्यूट, राइट। और मुझे नाम भी याद करो, VB.NET में हर कंट्रोल का आप नाम चेंज करते थे, अपने अनुसार नाम रखते थे, चेंज वेरिएबल नेम। बाय डिफॉल्ट क्या नाम है, जे बटन 1, कैसे वहां कमांड 1 कमांड 2 रहता था, या बटन 1 बटन 2 रहता था, जे बटन 1, इसका नाम दे दिया मैंने BTN एग्जीक्यूट, राइट। और यहाँ पे इसका भी नाम मैंने दे दिया TXT बॉक्स, TXT बॉक्स, इसका नाम मैंने दिया है TXT बॉक्स, राइट। सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट
इस बटन पे हम लोग कोडिंग करेंगे। एग्जीक्यूट पे डबल क्लिक करोगे, कोड विंडो खुल गया, देख रहे हो, एक कोड विंडो है, इसी के अंदर तुम लिखोगे, राइट। अब यहाँ पर क्या क्या यूज करना होगा मैंने क्लास के अंदर, ये सब तुम कमेंट सेक्शन को हटा सकते हो, हटा दो। ये समझो कि स्विंग में एक तरह से तुम डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ रहे हो। जो प्रोजेक्ट आप स्विंग में बनाएंगे वो आप इसी तरह से बनाएंगे। कनेक्टिविटी का स्टेप आप देख लीजिए, और यही स्टेप हम लोग जेएसपी में भी यूज करेंगे, ठीक है। चलो, अब तुम यहाँ पे मैंने बोला ये बटन पे, तो तुमको क्या करना होगा कि क्लास के अंदर कुछ मेंबर वेरिएबल्स यूज कर लो। क्या क्या तुमको जरूरत पड़ेगा वो चीज, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्शन यूज करते हैं। कनेक्शन इंटरफेस है प्री डिफाइंड, जो तुम्हारा किस पैकेज में है, एसक्यूएल पैकेज में होता है। कनेक्शन कनेक्शन जो इंटरफेस होता है वो एसक्यूएल पैकेज में होता है। कनेक्शन कौन मैंने यहाँ पर ये बना लिया, राइट, ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। अब इस पे क्लिक करोगे तो पैकेज तुम्हारा इंपोर्ट हो जाएगा। देखो किसके अंदर है, java.sql.connection, ऊपर में इंपोर्ट हो गया। एसक्यूएल पैकेज में कनेक्शन इंटरफेस है, ये यूज करना होगा। और एक तुमको एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करना होगा। स्टेटमेंट, इसको मैंने बना दिया HTML, ठीक है, ये भी तुम्हारा उसी पैकेज में होता है। java.sql स्टेटमेंट में, राइट। अब चलो, अब इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट करना। मैंने एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट कर दिया। कोई भी पूछेगा कि हाउ व्हाट आर द स्टेप्स फॉर JDBC, ठीक है, या हाउ डू यू कनेक्ट जावा विथ ऑरेकल या MySQL, तो उसको तुम कैसे कनेक्ट करोगे, उसका क्या स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट करना। दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे इसी के अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, इस बटन पे सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा तुमको। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, सर ओरेकल से कनेक्ट करने के लिए भी एसक्यूएल कनेक्शन का यूज करना होगा। हाँ, यहाँ पे VB.NET जैसा नहीं है एसक्यूएल कनेक्शन, ODBC कनेक्शन या एसक्यूएल कनेक्शन या ODBC कनेक्शन। यहाँ बस कनेक्शन ही यूज करेंगे हम लोग, चाहे तुमको ऑरेकल से कनेक्ट करना हो, MySQL से कनेक्ट करना हो, या किसी भी डेटाबेस से कनेक्शन यूज करना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग JDBC ODBC ड्राइवर को क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। तो JDBC ODBC ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर एक SQL एक्सेप्शन जनरेट करता है, तो हम ट्राई के अंदर लिखेंगे, ट्राई के अंदर लिखेंगे हम, ट्राई, तुम जानते हो ट्राई का स्टेटमेंट। ट्राई के बाद जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग आप जब पढ़े होंगे तो कैच, इसके अंदर अभी मैंने दे दिया एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ई, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें किसी भी तरह का मैसेज दे दिया। कोई बता सकता है अगर जावा में डायलॉग बॉक्स यूज करना होगा तो क्या यूज करेंगे, जैसे VB.NET में आप इनपुट बॉक्स यूज करते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा था जिस स्विंग में, रितेश तुम बना रहा था, कौन बना रहे थे, क्या स्विंग में बता सकते हैं, क्या जावा में बता सकते हो डायलॉग बॉक्स कैसे यूज होगा, एनीवन कोई। गेट कंटेंट पेन से सर। क्या कंटेंट पेन, गेट कंटेंट पेन, गेट कंटेंट पेन से कैसे यूज होगा,
गेट कंटेंट पेंट शो मैसेज डायलॉग, उसमें जो उसके बाद उसमें जो मैसेज डालना है डाल देंगे, तो उसी से हुआ था मेरा। वेरी गुड। तो उसको ऐसे यूज करते हैं, जे ऑप्शन पेन, जे ऑप्शन पेन एक क्लास होता है, इसी क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है शो मैसेज डायलॉग। शो मैसेज डायलॉग, देखो सारा डायलॉग बॉक्स है तुम्हारा, इसी में कंटेंट पेन यूज होता है। शो मैसेज डायलॉग ये दे दिया मैंने, ठीक है। और इसमें मैंने एक मैसेज दे दिया, दिस करेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, करेंट क्लास को, दिस दे दिया। और यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया कनेक्शन फेल्ड करके। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो डायलॉग बॉक्स में मैसेज आएगा कनेक्शन फेल्ड, और हम चाहते हैं कि कनेक्शन क्यों फेल्ड हुआ वो प्रिंट भी कर जाए, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। जो एक्सेप्शन में ऑब्जेक्ट जो तुम ई दिए हो, डायरेक्ट ई भी दे सकते हो या ई डॉट गेट मैसेज भी दे सकते हो, गेट मैसेज भी दे सकते हो, ठीक है। इनपुट डायलॉग बॉक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, इनपुट डायलॉग बॉक्स के लिए यूज करते हैं शो इनपुट डायलॉग, और कंफर्म के लिए यूज करते हैं शो कंफर्म डायलॉग। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, ये फॉर नेम क्या है तुम्हारा, एक क्लास भी, क्लास अपने आप में क्लास है, जो किस पैकेज में है, एसक्यूएल पैकेज में है, इसी का स्टैटिक मेथड है, तभी ना डायरेक्ट क्लास नेम के द्वारा एक्सेस हुआ है। इसको हम लोग यूज करते हैं जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए। जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और यहीं पे तुमको लिखना होगा क्लास डॉट फॉर नेम, ऐसे भी तुम इंपोर्ट कर दोगे तो एरर हट जाएगा। इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, ये सभी के लिए हो गया ना। और यहीं पे तुमको डबल कोट में क्या देना होगा जेडीबीसी और जेडीबीसी ड्राइवर का नाम देना होगा। जेडीबीसी का 4 ड्राइवर होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। तो टाइप 1 से भी कनेक्ट कर सकते हो, टाइप 4 से भी कनेक्ट कर सकते हो। टाइप 4 को हम लोग थिन ड्राइवर कहते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है टाइप 4 ड्राइवर। मैं टाइप 4 ड्राइवर, ठीक है, के थ्रू बनाता हूं, यानी टाइप 4 के द्वारा। तो उसके द्वारा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कहीं होगा, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट, सोर्स पैकेज, AKU6, ये वो सबको बताए थे। AKU6 आप लोग का सीनियर को, ठीक है, इसमें कहीं होगा कनेक्टिविटी का कोडिंग, देखो अलग से मैंने कनेक्टिविटी का कोडिंग किया है, ये है, यही ड्राइवर का नाम है तुम्हारा, देखो oracle डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट oracle ड्राइवर, ये तुम्हारा ड्राइवर का नाम है, जेडीबीसी ड्राइवर का नाम, ठीक है। जेडीबीसी ड्राइवर का यही नाम है, इसी को तुम क्या कर लो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, यहाँ पे लिख दो किस नाम से तुम बना रहे हो, जेडीबीसी। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, यानी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैंने लिख दिया
ये स्टेप क्या कह रहा है, रजिस्टर JDBC ड्राइवर। JDBC ड्राइवर को मैंने क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया। ये ओरेकल ड्राइवर क्लास नेम है। ओरेकल ड्राइवर क्या है, MySQL के लिए अलग है, MySQL डेटाबेस के लिए अलग है, ओरेकल के लिए है। ओरेकल ड्राइवर मैंने यूज कर दिया, क्लास है और इसका पैकेज नेम है oracle.jdbc.driver। देखो सब स्मॉल में लिखा हुआ है, oracle.jdbc.driver, ठीक है, .oracle ड्राइवर, रजिस्टर JDBC ड्राइवर। JDBC ड्राइवर तुम्हारा क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। इसके बाद तुमको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। सर ये ड्राइवर टाइप 1 से टाइप 4 में कौन सा वाला है? टाइप 4 ड्राइवर, यूजिंग टाइप 4 ड्राइवर। तो सर ये पता कैसे चलेगा ये टाइप 1 है कि ये टाइप 4 है? सबका अलग अलग आता है, सबका तुम्हारा अलग अलग ये रहेगा। टाइप 1 के लिए वहां पर लिखते हैं sun.jdbc.jdbc.odbc ड्राइवर। टाइप 1 को कहते हैं JDBC ODBC ड्राइवर। ओके सर। वो लिखा हुआ हम दे देंगे, JDBC का नोट्स है मेरे पास, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब चलो दूसरे बार हम लोग यहाँ पर दूसरे केस में क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। JDBC ड्राइवर को रजिस्टर करने के बाद अब जावा को ओरेकल से कनेक्ट करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को तुमको यूज करना होगा यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्राइवर मैनेजर, या तुम class.4 नेम के जगह पे ये भी लिख सकते हो, ड्राइव इसके जगह पर तुम ये भी लिख सकते हो, ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर, ये भी यूज कर सकते हो तुम, ये भी मेथड यूज कर सकते हो। तो इसको कमेंट सेक्शन में बना दिया। ये class.4 नेम के जगह तुम क्या यूज कर सकते हो, ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों का काम क्या है, JDBC ड्राइवर को रजिस्टर करना। अब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ड्राइवर मैनेजर का एक स्टैटिक मेथड होता है गेट कनेक्शन जानते हो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। गेट कनेक्शन जो मेथड है वो रिटर्न करता है वैल्यू कनेक्शन टाइप का। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम क्या बनाए हैं, कौन। तो यहाँ पर तुमको लिखना होगा कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहाँ पर तुमको URL देना होगा, वो थिन ड्राइवर का URL। थिन ड्राइवर का सबसे पहले URL देना होगा JDBC:ODBC, ठीक है। यहाँ पर ये चीज देखो, ये चीज जो लिखा हुआ है मैं फिर यहाँ पर बताता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C। अब इसमें आ जाओ, Ctrl+V। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, क्लास हुई। फोर्थ का, ठीक है सर, हम क्लास से बाहर ध्यान देंगे। तो अभी हाँ, तो ये देखो, ये JDBC यहाँ पर, ये JDBC कोलन ओरेकल, ठीक है, और थिन, यही तुम्हारा थिन ड्राइवर के लिए यूज करते हैं। थिन ड्राइवर का URL है, ये थिन ड्राइवर का क्या है, URL JDBC :, ओरेकल : थिन :
और लोकल होस्ट क्या है? सर्वर नेम। लोकल होस्ट क्या है? सर्वर नेम। और ये जो देख रहे हो ये 1521, ये तुम्हारा पोर्ट नंबर है। ये तुम्हारा क्या है? पोर्ट नंबर है। ये चीज जो तुम देख रहे हो 1521, ये पोर्ट नंबर है। और एक्सी क्या है? ओरेकल का सर्विस नेम। एक्सी क्या है? ओरेकल का सर्विस नेम। ओरेकल 10G का सर्विस नेम है। जो भी आपका सर्विस नेम होगा ओरेकल 10G का, तो जनरली ओरेकल 10G का सर्विस नेम क्या होता है? XE। फिर से 1 मिनट यहाँ पे समझने का कोशिश करो। HR तुम्हारा यूजर नेम है और नीरज यहाँ पर क्या है? ओरेकल का पासवर्ड है। ओरेकल का यूजर नेम HR है और नीरज यहाँ पर क्या है? पासवर्ड है। ठीक है। और XE क्या है? सर्विस नेम है। और 1521 क्या है? पोर्ट नंबर है। लोकल होस्ट क्या है? सर्वर नेम है। और ये थीन ड्राइवर का URL है। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन। एस्टैब्लिशिंग connection between Java and Oracle using thin driver। thin या इसको बोलते हैं टाइप 4 ड्राइवर। ठीक है। अब एक मैसेज, इतना प्रोग्राम को चेक करो। अब चेक करो कि जब ओरेकल जब जावा से कनेक्ट हो जाएगा तो मैसेज क्या देगा? कनेक्शन सक्सेस। तो मैं यहाँ पर इस चीज को कॉपी किया, Ctrl+C, और यहाँ पर मैंने मैसेज दिया Ctrl+V, और मैसेज यहाँ पर दे दिया कनेक्शन सक्सेस। कनेक्शन सक्सेस। ठीक है। इसको हटा दो, इस चीज को मैंने हटा दिया। ठीक है। कनेक्शन सक्सेस का मैसेज आ गया। राइट। अब चलो, अब तुम इसको रन करा के देखो। ओरेकल का यूजर नेम HR है, पासवर्ड नीरज है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। ओरेकल गो टू डेटाबेस होम पेज ग्राफिकल मोड में स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। हम कंसोल मोड में स्टार्ट कर लेते हैं। SQL कनेक्ट, यूजर नेम दे दिया HR, पासवर्ड नीरज ही होगा। नीरज आ गया कनेक्टेड। वही यूजर नेम यहाँ पर मैंने क्या किया है? यूज किया है। ठीक है। चलो, अब इसको मैं रन कराता हूं। ध्यान देना कैसे रन कराओगे। राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे रन फाइल,
फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, इसलिए 2 मिनट समय लगेगा। देखिए यही था हमारा फॉर्म। अभी तो हम इसमें जो भी एसक्यूएल अगर टेबल क्रिएट करने का कमांड लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगा, उसका तो कोडिंग नहीं किए हैं। अभी बस कनेक्शन फेल्ड या कनेक्शन सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। कनेक्शन फेल्ड या कनेक्शन सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। एग्जीक्यूट कनेक्शन फेल्ड ओरेकल जेडीबीसी ड्राइवर ओरेकल ड्राइवर, यानी यहाँ पर मैसेज दे रहा है ओरेकल जेडीबीसी ड्राइवर ओरेकल ड्राइवर। oracle.jdbc.driver.oracle ड्राइवर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे तुम लोग को भी करना होगा, वो चीज देखो। ये जो जेडीबीसी ओडीबी या नेटबिन्स में तुम इसको अगर नोटपैड में लिख के रन कराओगे तो इमीडिएटली रन कर जाएगा, लेकिन नेटबिन्स में तुमको उस फाइल को यहाँ पर लाना होगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट में वो फाइल इम्बेड नहीं है, लाइब्रेरी में तुमको लाना होगा। ठीक है, कौन सा फाइल? एक होता है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, देखो कौन सा फाइल तुमको लाना है। ध्यान देना सभी लोग, वो तुम लोग को भी करना होगा। तुम चलो सी ड्राइव में, सी ड्राइव में वो फाइल तुम्हारा ओरेकल 10G में होगा। ओरेकल 10G ओरेकल EXE देख रहे हो, OR डेटा, ये क्या दे रहा है? ओरेकल ऐप में जाना, प्रोडक्ट में जाओगे, 10.2 में जाओगे, सर्वर में जाओगे और यहाँ पे तुमको जेडीबीसी में जाओ। जेडीबीसी में गए, लिब में जाओगे, यहाँ पे इसी फाइल को लाना होगा। यही तुम्हारा क्या है? यही तुम्हारा ड्राइवर है जार फाइल में। जावा जार फाइल का फुल फॉर्म जावा आर्काइव। इसी फाइल को तुमको वहां पर इम्बेड करना होगा। तो कैसे लाओगे? देखो पाथ देख लिया, इसका कॉपी ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पे तुमको जाना होगा। ये तुम लोग को भी ये चीज करना होगा। ओरेकल EXE के अंदर ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 10.2.0 सर्वर जेडीबीसी लिब, इसी दोनों फाइल को तुमको क्या करना होगा? कॉपी करना होगा। ठीक है, और कॉपी कहाँ करना है? नेटबिन्स के लाइब्रेरी में तुमको ऐड करना होगा। नेटबिन्स में चलो, नेटबिन्स का लाइब्रेरी में चलो। नेटबिन्स का लाइब्रेरी तुम्हारा फाइल ये है ना, ये वाला तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तो लाइब्रेरी में चलो, यहाँ पर ये देखो तुम्हारा JDK 1.58 जो है, इस पे राइट क्लिक करो और देखो ऐड जार फाइल है ना। लाइब्रेरी पे क्या करोगे? अपने प्रोजेक्ट में जाकर लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे। इस पे मैंने क्लिक किया और देखो ये दोनों फाइल को मैंने ले आया, ऐड कर लो। ठीक है, यस। अब यहाँ पे ओपन करेंगे, देखो ऐड हो गया। अब वो तुम्हारा एरर नहीं आएगा, अब वो तुम्हारा एरर नहीं आएगा। इसमें भी देख लो, जो पहले उन लोग को बताए थे, आपके सीनियर को जो बताए थे, उसमें भी लाइब्रेरी में ऐड किए होंगे। देखो ऐड है ना दोनों फाइल।
ये सब और कुछ ऐड किए हैं जो उन लोग को जरूरी था। ठीक है, चलिए अब तुम इस पे राइट क्लिक करके रन कराओ, रन फाइल। अब वो एरर नहीं देगा, वो ड्राइवर फाइंड आउट नहीं कर रहा था। अब एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, अब कनेक्शन सक्सेस का मैसेज देना चाहिए। आ गया, देख रहे हो कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन तुम्हारा क्या हो गया, सक्सेस हो गया। ठीक है, अब हम तुमको क्या करते हैं कि एक टेबल क्रिएट करके दिखा देते हैं जावा प्रोग्राम से, और एकल में एक टेबल क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो तुमको अब आगे का प्रोसेस क्या करना होगा वो चीज देखो, वो चीज देखो। और यही कोडिंग को जानते हो, कट कॉपी पेस्ट करके जेएसपी में यूज करेंगे। थोड़ी जेएसपी में कनेक्शन स्टैब्लिश करने का तरीका चेंज हो जाएगा। बस इसी स्टेटमेंट को ना आउट डॉट प्रिंटलन में लिख देंगे, हो जाएगा। अब चलो, अब तुम क्या करोगे, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट एरिया में जो इंटर करोगे वो रिट्रीव करोगे। तो रिट्रीव कर लो, एक वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और cmd। यहाँ पे मैंने यूज कर लिया cmd कमांड। जो भी तुम टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करोगे वो रिट्रीव होना चाहिए। तो क्या नाम लिए हो, txt, क्या नाम दिए थे, txt बॉक्स। इसका मेथड है गेट टेक्स्ट होता है, गेट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए गेट टेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं, राइट। चलो, अब एसक्यूएल कमांड बनाना होगा तुमको, स्ट्रिंग एसक्यूएल कमांड तो नहीं। अब एसक्यूएल कमांड क्यों बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड तो हम वहीं पे लिखेंगे ना, उस टेक्स्ट एरिया में तुम लिख रहे हो, टेबल क्रिएट करने का कमांड लिखोगे। वो तुम्हारा किस में आ गया, सीएमडी में आ गया। सीएमडी से अच्छा रहेगा कि एसक्यूएल लिख देते हैं, मतलब वही एसक्यूएल कमांड तुम्हारा किस में आ गया, इसमें। अब एसक्यूएल कमांड को यहाँ क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। तो यहाँ पर एसटीएमटी जो स्टेटमेंट इंटरफेस लिए हो, ठीक है, कनेक्शन का मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट को क्या करता है, क्रिएट करता है। क्रिएट स्टेटमेंट किसका मेथड है, कनेक्शन इंटरफेस का। देखो कौन के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस हुआ है, क्रिएट स्टेटमेंट। और क्रिएट स्टेटमेंट किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, स्टेटमेंट टाइप का। तो स्टेटमेंट इंटरफेस का क्या ऑब्जेक्ट बना है, एसटीएमटी। अब इसी एसटीएमटी का मेथड होता है एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, एग्जीक्यूट अपडेट। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एसटीएमटी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी होता है, एग्जीक्यूट अपडेट होता है, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट। ये मैंने यूज कर दिया है। किसमें एसक्यूएल कमांड रिट्रीव किए हो, एसक्यूएल में। बस एक मैसेज दे दो, एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। जो यहाँ कनेक्शन सक्सेस का मैसेज मैंने दिया था, इसको यहाँ से हटा दिया, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर यहाँ पर दे दिया कंट्रोल भी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक मैसेज दिया, एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, राइट। एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली बन गया। तो मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसको भी लिख देता हूँ, गेटिंग वैल्यू not responding, getting value
फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया से वैल्यू हमने रिट्रीव कर लिया एसक्यूएल में। वैल्यू कहने का मतलब क्या, एसक्यूएल कमांड, उसके अंदर उस बॉक्स के अंदर तुम क्या लिखोगे, एसक्यूएल कमांड ही ना लिखोगे। अब यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट होता है, क्रिएटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड, बस। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, कंट्रोल एस, रन कराओ, रन फाइल। राइट, लिखो कमांड, क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आईडी, नंबर ओरेकल में डेटा टाइप होता है, प्राइमरी की डिफाइन कर दिए, नेम, नेम दे दिया, भरकर टू, साइज डिफाइन कर दिए 20, ठीक है। और एक मैंने दे दिया ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, भरकर टू। चलो, अब मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस साइन दे दिया, राइट। अच्छा, एक ज्यादा हो गया ना। अब तुम क्या करोगे, एग्जीक्यूट कराओ, आएगा मैसेज, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। आया मैसेज, एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, राइट, ओके। अब तुम जाकर देख लो ओरेकल में, यही ओरेकल है ना। ओरेकल क्या होता है, और टेबल देखने के लिए टेबल का स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब या डीईएससी, क्या नाम दिए थे, प्रोजेक्ट। देखो तो बन गया, प्रोजेक्ट आईडी नेम ड्यूरेशन, यही है ना, यही साइज दिए थे ना, नंबर भरकर टू भरकर। तो ये है जावा को ओरेकल से कनेक्ट करने का मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। अब मैं आपको इसी चीज को किस में बताऊंगा, जेएसपी में ना, नेक्स्ट क्लास में। अटेंडेंस ले लो, शुभम। शुभम नहीं है, विकास, विकास अटेंडेंस लो, रोल नंबर 28।
हो गया।